हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश पोपली फ्रॉम प्रॉपर्टी आईक्यू। होप यू आर डूइंग वेल। हमारी एक एग्रीमेंट टू सेल की सीरीज चल रही है, आप सब लोगों ने वो देखी है। कुछ बिल्डर फ्लोर्स जो रेडी टू मूव इन है, कुछ बिल्डर फ्लोर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेम विद द अपार्टमेंट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या रेडी टू मूव इन है। इन सब की वीडियो, नेचुरल कैमिनिटीज, वॉर, इन सब की वीडियोस हमने उसमें शेयर करी है। आपने अगर नहीं देखी हो तो आप उसको देखिए, हमें फॉलो करिए, यूट्यूब में कमेंट्स लिखिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्टली उसका जवाब दिया जाएगा। आज जो हम वीडियो डालने वाले हैं ये फाइनल सीरीज ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। इसके अलावा और बहुत से एग्रीमेंट टू सेल होते हैं, आप हमारे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशंस को लेके एग्रीमेंट टू सेल बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक विल ऑलरेडी किसी के पास है, सेलर के पास है, उस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, या सिर्फ मोटेशन है उस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, या लीगल हायर सर्टिफिकेट्स है, तो उसके लिए आपको क्या क्लॉज एग्रीमेंट टू सेल में होने चाहिए और आपको उसके साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने चाहिए, इन सब के बारे में बता पाएगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल की पूरी सीरीज अलग अलग डिफरेंट हमने जितनी कोशिश करी है हमने वो डाल दी है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, आउट ऑफ 100 एक एग्रीमेंट कुछ ऐसा आ गया, किसी की डेथ हो गई, उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उनके बच्चे बेच रहे हैं या उनकी वाइफ बेच रही है, तो उसके लिए अलग से एक एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। और हम लीगल हायर कैसे बनवा सकते हैं, इस तरह की वीडियोस और भी डलेंगे। आज जो हम प्लॉट और विला एंड एनी प्रॉपर्टी विच इज लाइक कोठी, राइट, इसके एग्रीमेंट टू सेल में आपको क्या क्लॉज देखने हैं या क्या क्लॉज एग्रीमेंट टू सेल में आपको डालने हैं। बेसिकली अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो प्लॉट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम है पोजीशन लेटर। पोजीशन लेटर के अंदर ही आपको प्लॉट का एरिया मिलेगा, पोजीशन लेटर के अंदर ही आपको पता चलेगा कि ये जो प्लॉट अलॉट हुआ था वो शायद 200 मीटर का हुआ था, लेकिन पोजीशन आते आते ये 215 स्क्वायर मीटर का हो गया या 210 स्क्वायर मीटर का हो गया। तो जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल बनाएं, उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर पोजीशन लेटर को देखकर आपने जो एरिया मेंशन करना है, अगर वो प्रॉपर्टी 2 या 3 बार बिक चुकी है ऑलरेडी, उसके अंदर सेल डीड आ चुकी है, तो आपको सेल डीड के अंदर भी एरिया मिल जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी 2-3 बार नहीं बिकी है, पहले कन्वेंस डीड हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, कन्वेंस डीड उस पोजीशन पे होती है जब कोई प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से डायरेक्टली बाय कर रहा है या किसी अथॉरिटी से बाय कर रहा है, तो सेकंड टाइम पे सेल डीड होती है। आपको सेल डीड में जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो भी आपको एग्रीमेंट टू सेल में डालना है, उसी एरिया के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। जो भी आपका नेगोशिएशन हुआ है, जिस रेट पे आप उसको बाय कर रहे हैं, तो पोजीशन लेटर ही आपको बता पाएगा कि उसमें प्लॉट के अंदर क्या एरिया आपको डालना है। सेकेंडली, अगर आप कोठी या विला बाय कर रहे हैं, कोठी या तो किसी ने इंडिविजुअल बनाई होगी या उनको किसी से ऑलरेडी मिली होगी, तो आप इसमें डेफिनेटली एक मैप जो उन्होंने अथॉरिटी से अप्रूव्ड कराया होगा उसको आप देखिए, और मैप के साथ साथ उसका जब वो प्रॉपर्टी रेडी होगी तो उसके अंदर आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और मैप को आप जरूर मिलाइए। अगर मैप और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंस है तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैप तो आपने सेकंड फ्लोर तक का अप्रूव है बट ये 2.5 फ्लोर्स बना हुआ है, तो मे बी उन्होंने लेटर ऑन कोई और मैप अप्रूव कराया हो, लेटर ऑन उन्होंने कुछ और अथॉरिटीज से कुछ लिया हो। एंड बिल्डर ने अगर विला बना के दिया है तो बिल्डर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स में या इनिशियली जब आपको विला वो हैंडओवर कर रहे थे या अलॉटमेंट लेटर के साथ जब आपको दे रहे थे, उन्होंने आपके साथ डेफिनेटली लेआउट प्लान शेयर किया होगा, और फाइनल आने के बाद उस लेआउट प्लान के अंदर कुछ चेंजेस डेफिनेटली हुए होंगे और वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स में आपको नजर आ जाएंगे। तो जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल करिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देख के करिए, उसका पोजीशन लेटर देख के करिए। विला के अंदर पोजीशन लेटर के अंदर भी वो लोग विला के अंदर एरिया मेंशन करेंगे, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर हो चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। तो इस तरीके से आप एग्रीमेंट टू सेल को सेव कर सकते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल को और सिस्टमेटिक बनाने के लिए आपको उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां से इनिशियल लेवल से चले हैं, अलॉटमेंट लेटर से लेकर अब तक जो सेल डीड है या कोई ऐसी चीज जो बीच में विल आ गई है, उन सब का आपको मेंशन करना है एग्रीमेंट टू सेल में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।